एकदम यहां जलन जो आ रही है ना, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिड जो स्टमक का है वो रिफ्लक्स होकर के आहार नाल में आ रहा है, और फिर वो पूरे को, इसको हार्ट बर्न भी बोला जाता है। यहाँ जो है ना एकदम लकीर सी बनती है, और ये पूरा अब इसमें जनरली आजकल क्या है, गला भी खराब ऐसे, वो जो है ना ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से गले की खराश होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एसिड यहाँ स्टमक में तो एक लाइनिंग है, वो लाइनिंग एसिड से स्टमक को जलाने से बचाती रहती है, लेकिन वो लाइनिंग यहाँ नहीं है, वो लाइनिंग यहाँ भी नहीं है। कभी कभी जब स्टमक का एसिड और फूड मिलकर के खाना ऊपर की तरफ आता है ना, तो गला एकदम ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने जला दिया, हाँ नाक तक आ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे जली गया हो, और वो पूरा फिर गला भी खराश आती है गले में, फिर आवाज में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आवाज भारी भारी होना चालू हो जाएगी, खराश जैसी खुजली जैसी लगेगी, और फिर धीरे धीरे करके टॉन्सिल्स भी आ जाएंगे, फिर थ्रोट हाइजीन बिगड़ेगा तो फिर थ्रोट इन्फेक्शंस होना चालू हो जाएंगे, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, फिर धीरे धीरे करके ट्रैकियाइटिस, फिर वो खांसी एकदम से एलर्जिक कफ जैसी तेज तेज खांसी आएगी। तो वो सारा का सारा एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स को रोकना है तो ये कंपलसरी बना लो नियम कि आप लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहेंगे। हाँ, नाश्ता आपको जरूर करना है, जिसको अल्पाहार बोला जाता है। अल्प आहार मतलब अल्प मात्रा में और बहुत इजी डाइजेस्टिव, बहुत जल्दी पच जाने वाला वो नाश्ता हो। उस नाश्ते के भी पहले आप तो एक फल खा लो जो आपको सूट करता हो। खट्टा फल नहीं खाएंगे आप बिल्कुल, ये विशेष ध्यान रखना। मौसम्बी, संतरा, अनानास, ये तो बिल्कुल भूल जाओ आप अभी। उस फल को खाने के भी पहले आप एक बार सौंफ पानी ले लो, ठीक है? तो जैसे जागते ही पानी पी लिया, पानी पीने के बाद 10 मिनट रुके, मोशन गए, हाथ मुंह धो लिया, मंजन कर लिया, उसके बाद फिर अपन ने वो ऑयल पुलिंग कर ली। ये मॉर्निंग रूटीन जो है ना, ये बहुत अच्छा है। ऑयल पुलिंग कर लो, वो थ्रोट और ओरल हाइजीन मेंटेन करेगा। उसके बाद गरारे कर लिए, फिर नाक में घी डाल के नस्य कर लिया, नेजल कंजेशन भी नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, नेजल कंजेशन काफी है, तो वो कर लिया। उसके बाद थोड़ा व्यायाम करने के पहले ही सौंफ पानी ले लिया। सौंफ पानी में जरा सी मिश्री मिला दो, डायबिटिक तो अपन है नहीं, तो जरा सी मिश्री मिलाई जा सकती है थोड़ी सी। तो सौंफ और मिश्री का पानी ले लिया, वो पेट को सवेरे ही ठंडा कर देगा, तो वो एसिड जो बनना है, जनरेट होना है, वो जनरेट नहीं होगा। अब चूंकि एसिड रिलीज हो रहा है, तो एसिड रिलीज को बार बार कुछ चाहिए, तो वो जैसे योग के पहले अपन ने सौंफ पानी ले लिया, व्यायाम के पहले। जैसे ही व्यायाम करके फ्री होते हैं, अपन एक फल खा लें। अगर वो फल जैसे खा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है अपने को कि फल पच नहीं पा रहा है, पेट भारी कर दे रहा है, तो फिर उस फल के छोटे छोटे टुकड़े करके उस फल को भी खाने को पिए जैसा बना के खाएं। कि जो भी मुंह में सॉलिड डालेंगे, जैसे एप्पल खा रहे हैं आप, तो एप्पल को पहले छील लिया, उसके छोटे छोटे बाइट करके, छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में डालो, और बहुत क्रश करके दांतों से बिल्कुल पीस पीस के लिक्विड बना करके अंदर ले जाए। तो जितना ये लार सीक्रेट होगी, लार बेस्ट एंटासिड होती है, तो वो एंटासिड का काम कर लेगी। इसके बाद फिर जब जितना ज्यादा मुंह चलेगा उतना ज्यादा पेरिस्टाल्सिस चलेगी, तो एसिड जो है ना वो साथ के साथ निकलना भी चालू हो जाएगा। तो स्टैग्नेशन नहीं होगा एसिड का, पेट में रुकेगा नहीं ज्यादा देर। अगर पेट में रुकता है तो वो फिर पेट ये धीरे धीरे करके अगर रुका ना, तो ये एरोसिव गैस्ट्राइटिस कराना चालू कर देगा। और निचले वाले हिस्से पे कोई भी चीज जब भरती है तो नीचे ज्यादा भरती है, नीचे ही रुकती है, ऊपर तो कैसे रुकेगी? तो कोई सॉलिड कंटेंट है, नीचे आके रुकता है। अब नीचे का मतलब एंट्रम, स्टमक का। तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस के केसेस भरे पड़े हैं, जहां देखो एंडोस्कोपी करा दो, एंट्रल गैस्ट्राइटिस आ रही। तो वो ना हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहना है। फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट में हल्का सा खा लिया। उसके बाद प्री लंच अपन फिर से कुछ खा लेंगे। अब प्री लंच में खाने में क्या आएगा? आप प्री प्रोबायोटिक जैसे दही ले लीजिए, बिल्कुल ताजा, उसमें थोड़ी मिश्री मिला दीजिए, बेशक 2 दाने मिश्री के मिला दीजिए, और वो दही चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके, और खाना बिल्कुल 50 ग्राम के आसपास ही है। खाने के लगभग आधे घंटे पहले ही खा लिया, तो प्रोबायोटिक का भी काम कर देगा वो। और उसके बाद फिर आप लंच लें। लंच में चपाती बहुत मोटे आटे की, और कोशिश हो जाए तो गेहूं छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। खाने को कैसे खाना है? खाने को बहुत चबा के खाना है, ताकि जो हम खा रहे हैं वो बिल्कुल क्रस्ड फॉर्म में, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अंदर पहुंचे। बोलस जो है, यहां बोलस बनाएंगे, बोलस ऐसे करके रगड़ते हुए, फिसलते हुए नीचे की तरफ जाएगा, और वो बोलस पाचक रसों के साथ मिलकर के कायम बनाता है, पेस्ट बनाता है, एक लिक्विड पेस्ट। और वो लिक्विड पेस्ट आमाशय से नीचे उतरता है,
आंत में, और आंत में जाकर के आंत के लिक्विड में मिल करके वो फिर से कायल में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड पेस्ट, बिल्कुल लिक्विड पेस्ट, फाइन लिक्विड पेस्ट, और उसमें से फिर चीजें एब्जॉर्ब होकर के लिवर की तरफ जाती हैं खून के साथ, पोर्टल सिस्टम से चलते हुए। तो वो खाने को बहुत चबा के खाना है। उसके बाद खाने के बाद अपन थोड़ा सा जैसे वज्रासन में बैठ जाएं या फिर बाईं करवट लेट जाएं। कहा जाता है कि आफ्टर लंच रेस्ट फॉर अ व्हाइल, दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम। और उसके बाद फिर जैसे लंच के बाद अपना जो भी थोड़ी देर लेटने या वज्रासन में बैठने के बाद अपने काम कर लिए जो भी हैं। फिर जो डाइट का है, लंच और डिनर के बीच में आप एक बार कम से कम, पॉसिबल हो जाए तो 2 बार कुछ लीजिए। बेसिक लिक्विड ही ले लीजिए, एक बार तो सौंफ पानी ले लीजिए और एक बार नारियल पानी ले लीजिए। नारियल पानी में ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंडर कोकोनट वाटर होना चाहिए, और पोटेशियम चेक कराते रहें हर 6 महीने में कम से कम एक बार, ताकि पोटेशियम का लेवल ना बढ़े। नारियल में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, ये हो जाए। और शाम का खाना कोशिश करके 7 बजे के पहले पहले निपटा दीजिए, वो खाना खा लिया। और रात को सोने के पहले फिर से हम सौंफ और पानी ले लेंगे। ये बेस्ट तरीका है, ये आपके एसिड रिफ्लक्स को बिल्कुल खत्म कर देगा, कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में जैसे ये तो हो जाएगा डाइट का रूटीन। अब एसिड रिफ्लक्स में केवल डाइट से ही पूरा आराम हो सकता है क्या? तो आता है कि हाँ 70% तो हो सकता है, लेकिन 30% तो एक्सरसाइजेस इसमें भी करनी पड़ती हैं। क्योंकि खाना जो हमने खा लिया जरूरी नहीं है कि केवल सुपाच्य खाना है, जल्दी पचने वाला है, तो उसके लिए बिना व्यायाम के ही। व्यायाम तो 2 पहिए जैसे गाड़ी में होते हैं ना, तो दूसरा पहिया व्यायाम है। एक तो डाइट आहार है, तो दूसरा व्यायाम जरूर है। व्यायाम में कुछ व्यायाम, जैसे एकदम से गर्मी लग रही है, एसिड जब ज्यादा बढ़ता है तो शरीर में हीटिंग टेंडेंसी भी आ जाती है, माथा भी गर्म रहेगा, स्वभाव में भी थोड़ा चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए या तो कोशिश करके थोड़ा सा टहलना ज्यादा हो जाए, और टहलना ज्यादा हो उसमें भी ये विशेष ध्यान रखना है। जनरली जैसे मैं कहता हूं कि मुंह में पानी भर के टहलो, तो लोग कहते हैं मुंह में पानी भरने से क्या हो जाएगा? मुंह में पानी भरने से आपके टहलने का 5 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि हम जनरली टहलते हैं तो कैसे टहलते हैं? बात कर रहे हैं, 4 लोग टहल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, टहल रहे हैं। मुंह में पानी रहेगा तो आप बोल ही नहीं सकते, मजबूरी हो जाएगी, आप बोल ही नहीं पाओगे। और दूसरा काम कि आप मुंह से सांस भी नहीं भर पाओगे। तो जब हम नाक से सांस भरते छोड़ते हुए मुंह को बिल्कुल बंद करके लगातार लंबे समय तक अच्छी डिस्टेंस को कवर करते हुए, टहलने के बड़े नियम होते हैं कि टहलना है तो आपका स्पीड कितना होना चाहिए। अगर स्पीड कवर जैसे टहल तो 1 घंटे रहे, लेकिन 1 घंटे में 2 किलोमीटर टहले, तो फिर वो टहलना ऑलमोस्ट केवल वैसे ही चहलकदमी है, उसका फायदा नहीं होगा। उसका फायदा तब होगा जैसे मुंह बंद करके 2 किलोमीटर भी टहल रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा फायदा तो करना चालू करेगा। अब हम 2 किलोमीटर टहले 1 घंटे में, लेकिन टहले भी 5 लोग, तो सारी चर्चाएं घर की, बाहर की, देश की, मोदी जी की, सब चर्चाएं चल रही हैं, तो वो फिर गड़बड़, फिर वो टहलने का मतलब टाइम वेस्ट है। तो वो मुंह में पानी भर के कम से कम 50 मिनट टहल लिया जाए, और 50 मिनट में कोशिश करें कम से कम 4 किलोमीटर तो कवर हो ही जाए, वो टहलना काम करेगा। दूसरे नंबर पर प्राणायाम। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम लगभग 5 मिनट 7 मिनट कर लिया, और डीप ब्रीदिंग कर लिया। फिर तो अगर इतना भी व्यायाम सवेरे हो जाएगा, और शाम को सिर्फ टहलना अगर हो जाए 15-20 मिनट भी, मोर देन एनफ है, फिर चलेगा। ये एसिड आपकी बिल्कुल ऐसे करके खत्म हो जाएगी जैसे लगेगा कि कभी था ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है।